होता क्या है न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम, क्यों इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है? अगर ये जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज ही से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं अपलोड करूंगी। अगर चाहते हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की। न्यूरल सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी सारी बॉडी की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है। इसके साथ ही वहाँ पे ज़रूरत होती है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की जो आपके कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सके। यहीं पे आपके न्यूरॉन्स, आपके नर्व्स हमारे काम आएंगे या हम समझेंगे उनको, उनके टाइप्स देखेंगे। सो यही चीज़ है। बहरहाल आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि व्हाई इज न्यूरल सिस्टम नेसेसरी। पहला वर्ड जिसकी हम बात करेंगे वो है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस मतलब हमारा एक ऐसा सिस्टम जो हमें एक स्टेडी स्टेट में रखता है। बॉडी का टेम्परेचर इतना, सॉल्ट्स इतने, फ्लूइड इतना, रेगुलेशन इनकी, एक स्टेडी स्टेट, आप कह सकते हैं स्टेबल स्टेट जो होगी हमारी, वो हमारी कहीं ना कहीं मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है? आपका न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम के पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे वो ये सब करे, तो ऑब्वियसली वो है एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है रादर, जिसको हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन के रूप में। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई एक टास्क दिया गया है कि आपको ये चार्ट बनाना है या फिर इस पर एक प्रोजेक्ट बनाना है। टीम्स में डिवाइड करते हो तो आप क्या करते हो? वर्क को डिवाइड कर देते हो कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे और आप ये करेंगे। मिलजुल के एंड में वो सही हो जाता है। सो जो कोऑर्डिनेशन होता है यानी कि आपके सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, आपस में वो किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं ताकि आपकी जो सिस्टम है यानी आपकी जो बॉडी है, ऑर्गन सिस्टम्स, वो सुचारू रूप से चलते रहें, वो प्रॉपरली फंक्शन करते रहें। लाइक फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, कब HCl रिलीज होना है, कब पेप्सिनोजेन रिलीज होना है, कब आपकी लाइपेज रिलीज होनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं टाइम बाउंड है। अब वो रेगुलेशन कैसे हो रहा है? आप तो कहते हो नहीं कि चलो अब मैंने खाना खा लिया, अब HCl रिलीज करो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम जो है ये तो कर ही रहा है। नर्वस सिस्टम का एक और फ्रेंड होता है, ठीक है, और वो फ्रेंड जो है उसका वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये दोनों मिलके फंक्शन करते हैं। ना अकेले न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम या अकेले एंडोक्राइन सिस्टम काम नहीं कर सकते, दोनों को साथ में आना ही पड़ेगा। जब ये साथ में आते तो दो चीजें समझिएगा। जहां तक आपके नर्वस सिस्टम का सवाल है, ठीक है, जो आपका नर्वस सिस्टम का सवाल है ये होता है रैपिड फास्ट, बहुत तेजी से, जो अभी हम आगे चल के इम्पल्सेस पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्योंकि ये आपके डिपेंड करता है हार्मोन्स पे, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका स्लो हो जाता है। ठीक है, हमारी जो ग्रोथ है, ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के अंडर है। इम्पल्सेस, चीजें हटाना, रिफ्लेक्स एक्शंस नर्वस सिस्टम के हाथ में है। तो लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि जो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है वो किस वजह से करती है? बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट काम करता है। नर्वस सिस्टम को तुरंत पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल कौन रख रहा है? नर्वस सिस्टम। जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो मैंने बताया था आपका एक सेंटर है रेस्पिरेटरी सेंटर, उसमें आपने देखा था कि वो डेफिनेटली पूरा का पूरा जो था आपके नर्वस सिस्टम के अंडर था, वो वहाँ से रेस्पिरेशन या आप यूँ कह लीजिए ब्रीदिंग कुछ हद तक मैनेज कर रहे थे। तो इसी तरीके से आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है छोटी छोटी चीज़ें भी मैनेज करता है। एग्जाम्पल लीजिए, कुकिंग सिंपल सा टास्क है, रोज़ का टास्क है। ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं कि चलिए जैसे आपको कोई सब्जी बनानी है या आपको और सिंपल चाय बनानी है, क्या करेंगे?
गैस ऑन करेंगे, पतीला रखेंगे, दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है, वॉट एवर योर प्रोसेसेस। अब मान लीजिए वो खौल रही है, आप दूर हो थोड़ा उससे, आपने देखा कि वो खौल रही है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप तुरंत भाग के उस जगह पहुंचोगे। तो ये जो भागना है, ये जो सोच आई है कि आई हैव टू रन टूवर्ड्स इट एंड लोअर द फ्लेम और स्विच ऑफ द फ्लेम, ये कहाँ हुई है? सेरिब्रम में। सेरिब्रम ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। हेल्प किसने की? सेरिबेलम ने, जो कि आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। जो आप भागते हो, दौड़ते हो, आपका कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेनेंस का जो काम है वो आपका सेरिबेलम करता है। तो ये उससे हुआ। सेकेंडली, तुरंत आपने गैस ऑफ कर दी। गैस ऑफ करने के लिए आपने हाथ उठाया, ठीक है, ये मैसेज ब्रेन ने आपके न्यूरॉन के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू आपके हाथ तक भेजा और आपने गैस ऑफ कर दी। मान लीजिए उतनी सी देर में वो चाय का पानी जो था वो उबल गया, दूध जो था वो उबल गया, आपने ऑफ किया, गरम लगेगा आपको, यहाँ पे फिंगर्स पे, तुरंत आप हाथ पीछे खींचोगे, रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड ने हेल्प की। तो एक सिंपल सी टास्क जो थी, दौड़ना, भागना, कूदना, खाना, सब का सब कौन मैनेज कर रहा है? नर्वस सिस्टम आपका। खाना खाते हुए हमको पता है कि एपिग्लॉटिस मेक श्योर करता है कि आपका फूड ट्रैकिया में ना जाए, वो ईसोफेगस में ही जाए। तो जब आप स्वॉलो कर रहे होते हो तो ट्रैकिया विंड पाइप को कवर कर देता है। कौन करवा रहा है ये? नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो मेजरली जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उनसे बना होता है। नो, न्यूरॉन्स आर वेरी सेंसिटिव, ठीक है। इसके अलावा ये जो हैं आपके अलग अलग, आप कह सकते हो कि नर्व्स में पाए जाते हैं, जुड़े होते हैं, और इम्पॉर्टेंट तो है ही, नो डाउट। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर जो होता है आपका, बेसिक सा ये न्यूरॉन है, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, हालांकि इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपका ये एक्सॉन है जिस पे माइलिन शीथ होती है। तो ये न्यूरॉन्स जो हैं आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं। न्यूरॉन्स ना कि सिर्फ हम में होते हैं बट आपके कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं, जैसे हाइड्रा में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। हालांकि अगर हम बात करें टुवर्ड्स द फाइला एज वी आर इंक्रीजिंग, इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा में आपका न्यूरल सिस्टम काफ़ी बेटर होता है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा की एक और ख़ास बात है, आर्थ्रोपोडा के सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर न्यूरल सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। न्यूरॉन्स होंगे, गैंग्लियन होंगे, ठीक है। गैंग्लियन, ये वर्ड आपने कई बार पहले सुना भी होगा। पहले गैंग्लियन होता क्या है? गैंग्लियन इज नथिंग बट एग्रीगेट ऑफ साइटॉन्स। साइटॉन्स जो होते हैं आपके न्यूरॉन में, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ तक का जो पार्ट होता है। तो गैंग्लियन जो होते हैं आपके, बहुत सारे साइटॉन्स इकट्ठे बंडल कर दिए जाते हैं तो आपका गैंग्लियन बनता है। गैंग्लिया, प्लूरल गैंग्लियन, ठीक है। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको स्टडी करनी है। सबसे पहले हम अपना ह्यूमन न्यूरल सिस्टम स्टडी करेंगे, जहाँ आप देखेंगे हमारे पास अलग अलग टाइप के, अलग अलग यू कैन से कि डिफरेंशिएबल न्यूरॉन्स हैं, आपकी नर्व सेल्स हैं, फिर हमारे पास इनफैक्ट नर्वस सिस्टम में भी फर्दर डिविजन्स हैं। तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं ये हम आपके साथ स्टडी करेंगे। बट बहरहाल अगर आपको पढ़ना है, आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन था और आज का वीडियो है, यही टेक लेना है कि जो हमारे न्यूरल सिस्टम है वो अकेले काम नहीं कर सकता, इट नीड्स योर एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरी चीज़, न्यूरॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पूरा मैं स्ट्रक्चर आपको बनवाऊंगी, डायग्राम्स में आपसे बनवाती ही हूँ, मैं खुद बनाती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। इसके अलावा हम जो हमारे यू कैन से कि जो डिवीजन है, वो डिवीजन कैसे हुई है, हर एक डिवीजन का काम क्या है, हाउ दे डू इट, ये सब हम देखेंगे। जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन उसकी ज़रूर आ जाए। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। तब तक इसको एक बार जस्ट, क्योंकि स्टार्ट हुआ है चैप्टर, पढ़ने की हल्की सी कोशिश करिए, देखिए कितना समझ आता है। क्वेश्चन एक आध सॉल्व करने की कोशिश करिए, हाइड्रा पे कोई कर लीजिए, ठीक है। आई विल सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू।